नमस्ते बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम एक त्रिकोणमिति का शानदार सा सवाल आपके लिए लाए हैं। देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि 6x बराबर सेक थीटा दिया गया है और 6/x बराबर टेन थीटा दिया गया है और हमसे इस क्वांटिटी यानी इसका मान पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बउआ, कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 6x बराबर सेक थीटा और 6/x बराबर टेन थीटा। ठीक है, इसका नाम 1 रख लेते हैं और इसका नाम 2 रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बउआ, पहले तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो हमें पता है कि जब हम समीकरण को जोड़ते हैं, ठीक है, तो LHS LHS के साथ जुड़ता है और RHS RHS के साथ जुटेगा। यानी ये साइड जो है हमारा 6x और 6/x आपस में जुड़ जाएगा और ये भाई साहब आपस में इधर अपना जुड़ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अगर इसी को थोड़ा सा समझ रहे हैं तो हम 6 कॉमन ले सकते हैं क्या इस पार्ट से? तो आप बोलिएगा सर ले सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक बात। अब जो है, अब हम क्या करते हैं बउआ, इसका नाम 3 ले लेते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं? 3 रख देते हैं। ठीक बात। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस दोनों को घटाएंगे। तो 1 में इस बार 2 को घटाएंगे, 1 में 2 को घटाएंगे। इसी समीकरण को जोड़े, अब इसी को घटा रहे हैं, तो घटेगा तो फिर सेम पक्ष घटेगा, तो 6x में घट जाएगा 6/x। ठीक है, और इधर हो जाएगा सेक थीटा घटाओ टेन थीटा। बोलिए हाँ कि ना। फिर यहां से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आप बोलिएगा हाँ सर। ठीक बात। इसका नाम रख दो 4, इसका नाम हम क्या रख देंगे बुआ? 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को गुना करेंगे। समीकरण 3 और जो समीकरण 4 आया है उसको आपस में गुना कर रहे हैं। तो गुना करने का भी सेम शर्त है कि संगत पक्ष आपस में गुना होता है, यानी कि दायां पक्ष से गुना हो जाएगा और बायां पक्ष से गुना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इस पक्ष में क्या हमें दिखाई पड़ रहा है? हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये है LHS में, तो यहाँ पे ये है LHS में। 3 और 4 को हम गुना कर रहे हैं, तो 6 और 6 आपस में गुना हो जाएगा 36। बोलिएगा हाँ सर। और ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x क्या a² माइनस b² हो जाएगा। तो a² माइनस b² हम करेंगे तो ये x² माइनस 1/x² हो जाएगा। ध्यान से देखो बुआ, हमको किसको गुना करना है? हमको गुना करना था ये पूरा क्वांटिटी को पूरा क्वांटिटी से। तो 6 गुना होकर 36 हो गया, और ये ब्रैकेट में जो चीज लिखा हुआ है वो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो a² माइनस b² हो गया। ठीक है, और अगर इस साइड आइएगा, अब ये पक्ष जो है इस पक्ष से गुना होगा यानी ये दोनों जब आपस में गुना होगा तो क्या है, फिर यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, यानी a² माइनस b² हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बात आ रहा है समझ में क्या? आप बोलिएगा हाँ सर। अब अगर इसी कहानी को हम दोबारा आपको समझाना चाहें, थोड़ा सा अगर इसे हम आपको समझाना चाहें, ठीक है, यहीं पे काम हो जाएगा खत्म इसका। तो हम क्या बोलेंगे बउआ, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो चलो 36 है, ये चलो x² माइनस 1/x² है, और मेरे भाई अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो 1 हो गया। ये क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर घटाओ टेन स्क्वायर 1 होता है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, सवाल में क्या कह रहा था? x² माइनस 1/x² के बाहर क्या है? 9। यहां बाहर क्या है? 36। तो क्या हम इसको 9 गुने 4 लिख दें? 36 को 9 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, तो उधर 1 था, अब अगर 36 को 9 गुने 4 लिख सकते हैं तो क्या 4 को उस साइड भेज दें? तो आप बोलिएगा सर भेज दीजिए। तो अगर हम 4 को उस साइड भेज देंगे, अगर हम 4 को उस साइड भेज देंगे तो इधर गुना में था, उधर जाके भाग हो जाएगा, और जिसका वो मान निकालने हमें कह रहा था, देखिए सेम उसी का मान हम निकाल दिए। देखिए तो ध्यान से, आ गया कि नहीं आ गया? यानी इसका मान क्या आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।